वजूहत है? उसका विजन ही अलग किस्म का है। नहीं, ये नहीं है, मोदी अच्छा नहीं है, वो तो एक आरएसएस का बंदा है ना, उनको तो विजन ही हो रहा है। मोदी मुस्लिम्स के लिए अच्छा नहीं है, ट्रिपल तलाक उसने बैन करी, हलाला उसने बैन करा, उसके अलावा औरतों के लिए फ्री एजुकेशन। जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, आपने तो टाइटल और थंबनेल देख के और इंट्रो देख के पता ही चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पर है दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर है दोस्तों। आज का वीडियो है भारत सरकार ने केनिया को $250 मिलियन का एक लोन देने का ऐलान किया है और केनिया का प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। ये बात सुनकर पाकिस्तानियों को आग लग चुकी है दोस्तों। पाकिस्तानी आप बोल रहे हैं कि हमें भी लोन दिया जाए, हम IMF से मांग के थक चुके हैं और हमें अगर लोन ना दे तो भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिल के ट्रेड करे, या भारत और पाकिस्तान एक साथ मिल जाए, या हमें गोद ले ले। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा लगेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भारतीय है, भारत को प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और यही मोदी है जिसको अमेरिका पहले अपना वीजा नहीं था ना देता, यही मोदी है कि ना इसको बुशर ऑफ गुजरात कहते थे, यही मोदी है इसको वीजा नहीं था मिलता। आज इंडियंस को वीजा फ्री मुल्क को 26 मुल्कों में वीजा फ्री मिल गया सर। मोदी जब इंडिया की इमेज शो करता है तो वो फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है और ऑब्वियसली इंडिया स्ट्रांग हो रहा है। सिर्फ $250 मिलियन अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं, या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी आए? एज अ वर्क फोर्स इंडियन है, सीधी बात है, क्योंकि वो काम अपना जो है ना अच्छे से करते हैं। हम वहाँ भी जो है ना पाकिस्तानी सियासत जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। जिसने इंडिया का ना जो ना फाउंडर था नेहरू, वो तकरीबन 15 साल रहा, तो उसने तो मतलब कि वहाँ पे एक सिस्टम बना दिया। हिंदुस्तान कीनिया के अंदर $250 मिलियन के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और कीनिया के जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइम इंडिया के अंदर मौजूद है, और उनका कहना है कि PM मोदी थैंक यू सो मच, आप जैसा कोई नहीं। क्या वजूहत है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ जाके कीनिया में करेंगे, मेडिकल पे करेंगे, हेल्थ पे करेंगे, फिर एजुकेशन पे करेंगे? सर क्यों, क्या वजूहत है कि इंडिया हर जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट भेज रहा है? असल में इंडिया वाले जो है ना इंडिया के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हम अपने मुल्क के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तरक्की करने की ना वजह तो यही है कि हम भी पाकिस्तानी सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब कोई क्रिकेट मैच हो या कोई ऐसे हादसा हो जाए, वो 1-2 दिन के लिए होता है, उसके बाद कोई पाकिस्तानी नहीं है, सब अपने आप के लिए करते हैं। चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी शोबा है, अभी तक नहीं देखा। सर तीसरी बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गए हैं, मतलब तीसरी टेन्योर में भी उनको सिलेक्ट किया गया है। सर क्या ऐसी बात है उस बंदे में कि दुनिया कहती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और आज जो है तीसरी बार वो अपने मुल्क में भी आ गए? क्या वजूहत है? असल में उसने काम बहुत किया है अपने लोगों के, अपने मुल्क के लिए। वो काम करते हैं ना, हम काम नहीं करते, इसलिए वो बार बार जो है ना आ रहा है। हमारे मुल्क में ना तो कोई आने देता है, किसी का टेन्योर ही नहीं पूरा हो रहा। पाकिस्तान देख रहे, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी किसी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ। तो बनाने वाले भी, निकालने वाले भी, सबको पता है क्या है। सर आप स्कॉटलैंड में होते हैं, वहाँ आपके साथ इंडियंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, वैल्यूएबल कौन है, पाकिस्तानी होते हैं या वो होते हैं? एज अ वर्क फोर्स इंडियन है, सीधी बात है, क्योंकि वो काम अपना जो है ना अच्छे से करते हैं। हम वहाँ भी जो है ना पाकिस्तानी सियासत जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। सारी वजह ये है। क्या वजूहत है पाकिस्तानियों की? वो रेपुटेशन ही नहीं है कहीं में। अभी स्कॉटलैंड कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बहुत हाइप क्रिएट की जाए, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं? वैल्यू है अपने हिसाब से, हम अपने करते हैं, अपने खुद के बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। वो इधर से गए हैं, मतलब एजुकेशन के लिए वो जाते हैं ना, वो सारे का सारा उनका जो है ना, वो जाते हैं, उनको पता है कि हमने पढ़ना है, पढ़ के वापस चले जाना, अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमारे मुल्क से जो भी जाता है वो इसलिए जाता है कि हमने वहाँ जाना है, सेट होना है, अपने मुल्क में वापस नहीं जाना। एक आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड किसका होने वाला, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? अभी तो हिंदुस्तान का ही, पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। अगले 15-20 साल तो सोचे भी मत। बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। नहीं, जो रियलिटी है ये है।
नो डाउट नो डाउट, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दोनों ममालिक का कंपैरिजन बनता है। जी देखें, फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि वो हमें लीड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है, वो है लीडरशिप। अगर हमें यहाँ पे एक ऑनेस्ट लीडरशिप मिल जाती है, हमारे पास उनसे ज़्यादा सोर्सेज हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा जो माइंड हैं, सब कुछ है। मतलब वो बलोचिस्तान में देखें, पंजाब में देखें कितनी तरखेज़, अगर यहाँ पे सिर्फ ज़राअत को ही आप प्रमोट कर देते हैं तो हम इंशाल्लाह उनसे आगे जाएंगे ज़राअत में भी और बाकी चीज़ों में। सिर्फ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ऑनरशिप, लीडरशिप की और एक अच्छे विजन की ज़रूरत है। सर अगर हम आज की बात करें तो आपको पता है कि तीसरा टेन्योर भी 3 स्टेट से 4 स्टेट्स में पीएम मोदी जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। सर आज अगर हम देखें तो कीनिया के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच पीएम मोदी। हम देखें तो उन्होंने $250 मिलियन की कीनिया में इन्वेस्टमेंट करने का कहा है कि हम इंडिया ने कहा है कि हम $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, वहाँ पे चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नहीं देखें, इसमें ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए। इंडिया में उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो उनमें डेमोक्रेटिक उनका एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। वो एक चीज को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे भी करप्शन है, लेकिन वो ऐसा ऐसा उस चीज को वो प्यूरिफाई कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे वही बात है कि अगर अच्छी लीडरशिप, अच्छा विजन मिल जाता है तो फिर अगर एक मेरी ये करप्ट सियासतदानों से गुजारिश है कि आप करप्शन करते हैं, खुदा का खौफ करें, चलो इतना ही करते हैं, मुल्क का पैसा मुल्क में रख लें, बाहर ना लेके जाएं, ताकि मुल्क के जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज हों, तो फिर हमें इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको पता है इस टाइम मेडिसिन कौन सबसे ज्यादा बना रहा है? जाहिर है रॉ मटेरियल मेडिसिन का सबसे ज्यादा उनके पास है, तो हमें भी उनसे ही लेना पड़ता है। अब चलो उनके साथ यही आप बेहतर कर लें कि वहाँ से डायरेक्ट ले लें, वो हमें दुबई से के रास्ते लेके आके महंगा पड़ रहा है, और यहाँ पे दवाइयों के लिए मरीज जो हैं वो बेबस हो गए हैं, ले नहीं सकते मेडिसिन। क्या है, बस यही है कि खुदा का खौफ करें। और मेडिसिन में कितने लाख लोगों को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम मोदी। हम कहते हैं मोदी अच्छा नहीं, मोदी ऐसे है, मोदी ऐसे। सर दुनिया भर में मेडिसिन जा रही है, वो भी बहुत सस्ती दामों में। वो कहता है इंसानियत पहले, इंसान बचेंगे तो दुनिया हमें देखेगी। सर क्या वजूहत है? उसका विजन ही अलग किस्म का है। ये नहीं है मोदी अच्छा नहीं है, वो तो एक RSS का बंदा है ना, उनको तो विजन ही हो रहा है। असल चीज है आपकी पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो आपके थिंक टैंक्स हैं उनकी पॉलिसी, अगर आप वो सोचते हैं अपने मुल्क का अच्छा सोचते हैं, तो फिर जाहिर बात है जो आपकी लीडरशिप है, जो इसमें एग्जेक्टिव में बंदे हैं, मतलब CM है, PM है, तो वो अगर उस रोड मैप को फॉलो करता है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर मोदी अच्छा नहीं है तो उसकी पॉलिसी कैसे अच्छी हुई? अगर मोदी RSS का है तो वो दुनिया के लिए क्यों सोचता है, अपने मुल्क के लिए क्यों सोचता है? आज उसका मुल्क 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया? देखिए पॉलिसी मेकर और होते हैं, इनका काम होता है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना और अपने सफारतकारी को बेहतर करना, ये होता है। बेसिकली इंसान मोदी अच्छा नहीं है, उसका विजन अच्छा नहीं है, मुस्लिम के लिए अच्छा नहीं है वो, लेकिन बात वहीं पे उनके थिंक टैंक्स अच्छे हैं, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, उनकी सफारतकारी अच्छी है। ये चीज है जो इंडिया को आगे लेके जा रही है। मोदी मुस्लिम्स के लिए अच्छा नहीं है, ट्रिपल तलाक उसने बैन करी, हलाला उसने बैन करवाया, उसके अलावा औरतों के लिए फ्री एजुकेशन उसने करवाई, मुस्लिम हो या दूसरी हो, डजंट मैटर। और औरतों को रिक्शे के या मतलब कोई भी चीज के लिए उसने कहा कि आप निकलो और काम करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो उसके लिए जुर्माना रख दिया, कैद रख दी। सर ऐसी पॉलिसीज भी उस बंदे ने इम्प्लीमेंट करवाई नहीं, पॉलिसीज ये ठीक है, लेकिन हर बंदा जब सेल्फ मेड होगा, जब काम करेगा तो ही ना। अगर एक बंदा घर का कमा रहा है, 20 बंदे खा रहे हैं, तो ये भी नहीं डेवलपमेंट हो सकती। ये है कि उसने सबको काम दिया है, मौके दिए हैं काम करने के। यहाँ पे ये भी है कि अगर एक औरत आके रिक्शा चलाती है, सामने आती है, तो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा हमें मुस्लिम माइंड से भी बाहर निकलना चाहिए कि हर एक को अपना काम तो करना चाहिए ना। पिछले दौरों में भी होता रहा है, अगर लेडीज को काम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लेडीज को फ्री हैंड दे दें और वो रैलियां करती फिरें कि महाराज जिसमें हमारी मर्जी, ये भी अच्छा नहीं है। ये बात से एग्री करती हूँ। क्या लगता है $250 बिलियन वहाँ गए हैं, हिंदुस्तान से बांग्लादेश जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, क्या अगर पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बेहतर हो जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी उनसे हाथ अच्छे से मिला लेना चाहिए?
नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी अगर पैसे आए और मुल्क में रहें। अगर बाहर से आए और बाहर ही फौरन वापस चले जाएंगे तो फिर हमें ऐसे मोदी आया ना, अगर मोदी आया ना पैसे लेके, तो वो कहेगा पहले इधर लगाओ फिर मैं जाऊंगा वापस। चलो जो भी आया, हमें तो वही चाहिए ना जो इधर पैसे लगाए लेके बाहर ना चला जाए। बाकी सब ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बेसिक वजह ये है कि हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, हम मुसलमान कलमा के बेस पे बने थे, लेकिन हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। मैं कुछ चीज़ से दुकानदार से मैं चीज़ लेता हूँ तो उसमें भी वो मुझसे झूठ बोल के बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, बजाय इसके वो सच बोल के एक अच्छी तरह से वो कमाई कर सकता है। इस तरह छोटे तबके से लेके ऊपर तक हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, ये नहीं चाहता कि हमारा मुल्क तरक्की करे। जब तक हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। क्या हिंदुस्तानी ऑनेस्ट है, झूठ नहीं बोलते? झूठ बोलना अलग बात है, जो बात मैं कर रहा हूँ उस पर मैं पूरा उतरूँ, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अंग्रेज़ों से इसलिए पीछे हैं और हिंदुस्तान से पीछे हैं। वो बात करते हैं, ठीक है हमारे मज़हब के खिलाफ हैं, लेकिन इंसानियत तो होनी चाहिए ना, वो तो किसी भी मज़हब में हो सकती है। क्या वजूहत है सर कि आज तीसरा टेन्योर भी पीएम मोदी को मिल गया है और दुनिया जो है वो उठ के आती है पीएम मोदी के लिए? अब इवन अभी जब तीसरा टेन्योर मतलब दूसरा कंप्लीट होकर तीसरा उन्हें मिला है, तो दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिया कि मोदी तो अब की बार मोदी सरकार, मोदी आ नहीं रहा, मोदी आ गया। तो इस तरह के हर मुल्क ने स्लोगन्स पास किए। सर क्या वजूहत है हर एक के नाम में मोदी के चर्चे हैं? इसकी बेसिक वजह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे मुल्क में इस वक्त हो रहा है, हम उसको ऐसे पोर्ट्रे नहीं करते जैसे वो इंडिया वाले पीएम मोदी अपने मुल्क को पोर्ट्रे करते हैं। बेसिक चीज़ वही होती है कि जो हम दिखाना चाहते हैं। देखें, हम एक घर में रहते हैं, घर में जब ये पाकिस्तान हमारा घर है, अगर इसको हम इस तरह पोर्ट्रे करेंगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हम इसे पाकिस्तान का अच्छा कल्चर शो हो सकते हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज शो कर सकते हैं। इस तरह मोदी जब इंडिया की इमेज शो करता है तो वो फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑब्वियसली इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिर्फ $250 मिलियन अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं, या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी आए और यहाँ आके अच्छे ताल्लुकात बना के हमारे भी तरक्की को, हमारे भी इकोनॉमी को बेहतर करें? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी बेहतर हों, बजाय इसके कि हम अपने मजहबी इख्तलाफ हों, हमें सियासी इख्तलाफ हों। हमें एक दूसरे के फ़ायदे के लिए तजारत भी करनी चाहिए। इसके अलावा हमें कल्चरल प्रोग्राम से एक दूसरे के साथ करनी चाहिए ताकि हमारे खुशाइन ताल्लुकात आगे और हम एज अ सब कॉन्टिनेंट ग्रो करें। आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि एक दफा जब मोदी सरकार की आई थी गवर्नमेंट यहाँ पे, मतलब मोदी जी आए थे यहाँ पे, तो बवाल खड़ा हो गया था कि भाई ये कैसे आ गए। तो क्या आपको लगता है कि हमारे ट्रेड के लिहाज से या किसी चीज के लिहाज से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। इसकी बेसिक वजह है कि हम में और उनमें ये फ़र्क है कि हम इंतहा पसंद लोग नहीं हैं। हमने ये शो करना है कि हम इंतहा पसंद लोग नहीं हैं, हम पॉजिटिविटी को फ़रोग देते हैं। हम एक दूसरे के ताल्लुकात, हमारा दीन भी यही सिखाता है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखें, एक दूसरे से सीखें, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। इस चीज़ से हम इख्तिलाफ करके देखें। इस्लाम इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर अगर हम इंतहा पसंद नहीं है, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मैं सब पूरे पाकिस्तान को नहीं कह रही, लेकिन हम में से अगर कुछ लोग नहीं है सर, तो आपको नहीं लगता जब पीएम मोदी इधर आए थे नवाज शरीफ दौर में, तो तब हमारे ही बंदों ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट फैलाया था कि भाई ये क्यों आए, कैसे आए, किस वजह से आए, ऐसे ही आगे मुंह उठा के? सर क्या हमें उस टाइम पे इस तरह से चीजें करनी चाहिए थी? हमें तो अच्छा समझना चाहिए था, जो पड़ोसी मुल्क हमारे आया है तो अच्छी बात है, हमें और मतलब फायदा होगा इससे, हमने क्यों किया? हमारी बेसिक वजह है कि हम सोशल मीडिया को बहुत गलत यूज़ करते हैं। आजकल जो दौर है मीडिया का, हम बहुत डिप्रेशन के लोग हैं। हम इस वक्त फील करते हैं कि हम ना मेम से खुश हो जाएंगे। जब 3 दिन अगर कोई आ सकता है, अगर हम 3 दिन सिर्फ चुप रह के और अच्छा कल्चर प्रमोट करके, तो इस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और दुनिया को बड़ा अच्छा कल्चर, दुनिया को अच्छा शो जा सकता है कि हमारा पाकिस्तान सबसे बेस्ट मुल्क है। 3-4 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखे ना सर, जब कीनिया के प्रेसिडेंट आए तो मोदी जी खुद गए, जाके उनको रिसीव करके आए। फिर जब पीएम मोदी दुबई गए थे तो तब COP की 28 की मीटिंग में, तो वहां के दुबई के प्रेसिडेंट ने खुद उनको रिसीव किया, जबकि हमारे कक्कड़ साहब भी गए थे। आपने पिक्चर तो देखी होगी भाई, सबसे लास्ट पे पिक्चर में खड़े थे। तो वैल्यू बता दिखाता है ना। फिर वैल्यू बेसिकली हमारी खुद नहीं बनती कि हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते। हम देखिए हमारे सियासी खिलाफ हैं, PMLN है, PTI है, कोई भी पार्टी है, लेकिन जब हम मुल्क से बाहर जाएंगे या मुल्क के बारे में बात करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान एक पार्टी है, सिर्फ और कुछ नहीं है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के नाम पे
ये सब सोचा था, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी। सर अभी ऐसा नहीं है ना, अभी तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान एक है, वहाँ पे देखे ना बाहर कोई जाता है तो इंडिया कोई कहता है आप कौन हो, बस बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, वो कहता है आप कौन हो, वो कहता है मैं इंडियन हूँ। हम यहाँ से जाते हैं तो वो कहता है कि आप कौन हो, वो पाकिस्तानी नहीं कहता, वो कहता है मैं मतलब इस फिरके से हूँ, मैं यहाँ पे पंजाब में रहता था, मैं इधर रहता था, वो कहते हैं मैं इंडियन हूँ। है कि नहीं है? बिल्कुल है। बेसिकली हमें है ना, हम जातों में गिरे हुए हैं, हम जातों और फिरकों में गिरे हुए हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर एक सिस्टम है, वहाँ पे ना जमहूरियत चलती रही है, यहाँ पे ना जमहूरियत नहीं चली। अगर यहाँ पे भी ना 75-76 साल से ना जमहूरियत चलती रहती और मतलब के अवाम के नुमाइंदे अपना काम करते रहते और उनको इंटरफेयर ना किया जाता, तो आज हमने इंडिया से बेहतर होना था। अच्छा सर, क्या वजूहात है कि अगर हम देखें तो तीसरा टेन्योर भी पीएम मोदी को मिला और आज मिला जी? पीएम मोदी को, और आज तक हिस्ट्री पाकिस्तान की उठाने तो किसी ने अपना 5 साल का भी टेन्योर नहीं पूरा किया। क्या वजह है कि वहाँ पर तो तसलसल से ना मार्शल लॉ लगता है, ना फिर वहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स में वो खराबी है जो कि पाकिस्तान में है, हर चीज में बैड इफेक्ट पाकिस्तान में क्यों है? दरअसल वहाँ पे उन्होंने ना जिसने इंडिया का ना जो ना फाउंडर था नेहरू, वो तकरीबन 15 साल रहा, तो उसने तो मतलब कि वहाँ पे एक सिस्टम बना दिया। यहाँ पे कायदे आज़म थे पाकिस्तान के ना फाउंडर, तो उनको मौका नहीं मिला आगे सिस्टम बनाने का। यहाँ पे ना फौज ने ऊपर अपना हमेशा मतलब के ना डिरेन किया जमहूरियत को। हर फौजी आमिर ने ना यही कहा कि मैं आपको ग्रास रूट से ना डेमोक्रेसी सिखाऊंगा, तो यही सिस्टम नहीं चला, यही बड़ी वजह मेरे ख्याल से। एक और सवाल है सर आपसे, क्या वजूहात है कि अगर हम देखें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं तीसरा टेन्योर मिलने पर मुबारकबाद दे रहे हैं उनको, ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की हर बार मतलब आनी है तो मोदी सरकार ही आनी है। सर क्यों दुनिया डाइवर्ट होती जा रही है इंडिया की तरफ? क्या है उसमें ऐसा जो दुनिया झुकाव करती जा रही है? अमेरिका तक झुकाव कर रहा है इंडिया के सामने। ये यही है ना कि मतलब कि ना वो एक उनकी डेमोक्रेसी दुनिया की ना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मोदी को बड़ा बुरा भला कहते हैं, कत्लेआम का कातिल कहते हैं, हम बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन दुनिया नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए तो ना बेहतर कर रहे हैं। हमारे लिए बुरा हो सकता है, मतलब कि मुसलमानों के लिए बुरा है, सबके लिए बुरा है, पर ओवरऑल मतलब कि ना वो जो इंडिया का जो मतलब कि ना एक हिंदुइज्म है और वो RSS है, उनके लिए तो ना शायद अच्छा और बेहतर कर रहे हैं। और यही मोदी है जिसको अमेरिका पहले अपना वीजा नहीं था ना देता, यही मोदी है कि ना इसको बुशर ऑफ गुजरात कहते थे, यही मोदी है इसको वीजा नहीं था मिलता। आज इंडियंस को वीजा फ्री मुल्कों 26 मुल्कों में वीजा फ्री मिल गया सर, ये भी तो देखे ना। और आज हमें सऊदी और दुबई जैसे मुल्क बैन कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह अगर हमारी भी अब आगे कोई ना सिस्टम बनेगा, अगर मतलब कि ना दोबारा मेरा ख्याल है कि अब ये आर्मी चीफ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने आप को ना कहा है कि ना सियासत से ना दूर रहेंगे। अगर उन्होंने किया, कुछ टाइम मिल गया इसको, तो मतलब कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, आप देखिए। थैंक यू सो मच।